नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल स्टेट लेवल पर। दोस्तों, जैसा कि विश्व का राजनीतिक भूगोल का पहला पार्ट मैंने कराया था, आज मैंने लिया है दूसरा इसका पार्ट, क्योंकि उसमें मैंने 2 ही महाद्वीप कराए थे। आज देखते हैं बाकी के 5 महाद्वीप। सबसे पहले नंबर पर आता है दोस्तों नॉर्थ अमेरिका अर्थात उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। इसके बारे में जानते हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया व अफ्रीका के बाद विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पूर्व दिशा में अटलांटिक महासागर, दक्षिण में मैक्सिको की खाड़ी, पश्चिम में प्रशांत महासागर, उत्तर में आर्कटिक महासागर से घिरा है। उत्तर की ओर से साइबेरिया के पूर्वी भाग से बेरिंग जलडमरू मध्य द्वारा अलग होता है। एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहां कोई भी स्थलरुद्ध देश नहीं है। ये बड़ी अच्छी लाइन एग्जाम की दृष्टि से होने वाली है दोस्तों। इस महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, जो प्राकृतिक रूप से उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत व राजनीतिक रूप से यूरोप के डेनमार्क के अधिकार के क्षेत्र में आता है। इसके बाद चौथे नंबर पर आता है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। दक्षिण अमेरिका का अधिकांश विस्तार दक्षिणी गोलार्ध में हुआ है। मकर रेखा इसके मध्य भाग से होकर गुजरती है। यह पनामा नहर द्वारा मध्य व उत्तरी अमेरिका से अलग होता है। यह महाद्वीप विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका, मैक्सिको, कैरिबियन द्वीप समूह को सम्मिलित रूप से लैटिन अमेरिका कहते हैं। 5वें नंबर पर दोस्तों आता है श्वेत महाद्वीप, जिसे अंटार्कटिका महाद्वीप कहते हैं। यह विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसे निर्जन महाद्वीप भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ वर्ष भर बर्फ से ढके कारण इसे स्थायी निवास का अभाव पाया गया है। इसे श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। और यहाँ की क्वीन ऑफ मोड श्रेणी अंटार्कटिका को 2 भागों में वर्गीकृत करती है। माउंट एरूबस शिखर एक सक्रिय ज्वालामुखी शिखर है। एल्ब्रस पर्वत श्रेणी में ही अंटार्कटिका की सर्वोच्च चोटी विनस में स्थित है। और रोस सागर व वेडल सागर अंटार्कटिका में ही स्थित है। इस महाद्वीप को गतिशील महाद्वीप की उपमा भी दी जाती है, क्योंकि बर्फ का प्रसार व पिघलने ऋतु के अनुसार होता है। विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर लैम्बर्ट भी यहीं अवस्थित है। और अंटार्कटिका महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप भी दोस्तों कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं यूरोप महाद्वीप। प्रायद्वीपियों का प्रायद्वीप कहा जाने वाला यूरोप महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से 6ठा सबसे महाद्वीप है। यूरोप के दक्षिण भाग में स्थित इटली और ग्रीस अपनी प्राचीन सभ्यताओं के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। वहीं इटली की मुख्य भूमि में स्थित वेटिकन सिटी रोमन कैथोलिक चर्च का मुख्यालय व पोप के निवास का स्थान के साथ साथ विश्व का सबसे छोटा स्वतंत्र देश भी है। बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग, जो 2 लैंड कंट्री निम्न भूमि का देश कहा जाता है। यूरोप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक होने के साथ साथ समृद्धता भी है। अब देखते हैं ओशेनिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मेलोनेशिया, माइक्रोनेशिया और पोलोनेशिया को सम्मिलित रूप से ओशेनिया कहा जाता है। इसमें ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा व सबसे छोटा देश है। अब देखते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का विस्तार पूर्णतः दक्षिण गोलार्ध में है और यह एशिया के दक्षिण पूर्व में स्थित है दोस्तों। मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। ऑस्ट्रेलिया के अधिकांश क्षेत्रों में कम वर्षा तथा जल की सीमित उपलब्धता होने से इसे प्यासी भूमि का देश भी दोस्तों कहा जाता है। अब न्यूजीलैंड के बारे में जानते हैं। न्यूजीलैंड में अनेक द्वीप हैं, जिसके 2 द्वीप उत्तरी द्वीप, दक्षिणी द्वीप हैं। ये दोनों द्वीप आपस में कुक जल संधि द्वारा अलग होते हैं। तो दोस्तों, इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट कुक है। द्वीप के पूर्वी क्षेत्र में जालौद उपजाऊ मृदा से निर्मित मैदान की कैंटरबरी का मैदान कहते हैं। और न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप पर वैकाटो नदी का प्रवाह होता है, जो न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी नदी है। उत्तरी द्वीप के उत्तर पश्चिम विस्तार को ओकलैंड प्रायद्वीप कहते हैं। और माओरी जनजाति के लोग न्यूजीलैंड की महंगुआई नदी पर निर्भर हैं। इस नदी को जीवित मानव का दर्जा प्राप्त हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों, इन महाद्वीपों से संबंधित मैंने टोटल 20 प्रश्नों को लिया है। आइए उनको देखते हैं, ताकि एग्जाम में इन 20 प्रश्नों के साथ साथ आप एग्जाम में सभी क्वेश्चनों को सही करके आएँ। तो देखते हैं। सबसे पहले, विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या आप भली भांति परिचित हैं, 7 है। संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप अर्थात अपना महाद्वीप एशिया महाद्वीप। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है या माना जाता है दोस्तों? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। आप भली भांति परिचित है, सबसे छोटा महाद्वीप जो है ऑस्ट्रेलिया है। किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों अंटार्कटिका। किस महाद्वीप को प्रायद्वीप महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है? यह बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। तो 5वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा यूरोप। किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहते हैं? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा एशिया। देखते हैं दोस्तों 7वां प्रश्न। कौन सा एक द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में किस महाद्वीप को उसको काफ़ी बड़े में भाग में वर्षा कम मात्रा प्राप्ति करना प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है? अभी बताया था मैंने, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को दोस्तों।
अगला प्रश्न, कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट किसे कहते हैं? नौवां प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो एशिया महाद्वीप को कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप नई दुनिया के नाम से जाना जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों उत्तर अमेरिका या नॉर्थ अमेरिका। निम्नलिखित में किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है? यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों एशिया महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है। निम्नलिखित में किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित कहा जाता है? मैंने बताया था अंटार्कटिका को। आगे बढ़ते हैं, किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहते हैं? आप भली भांति परिचित हैं, काला महाद्वीप, अंध महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप। निम्नलिखित में किस महाद्वीप को विकास की अधिक संभावनाओं की विद्यमान के कारण भविष्य का भंडार ग्रह कहते हैं? तो दोस्तों अपने महाद्वीप एशिया को कहते हैं। किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दक्षिण अमेरिका। निम्नलिखित में से कौन से दो महाद्वीप एक दूसरे को दर्पण प्रतिबिंब प्रस्तुत करते हैं? यह भी बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका एक दूसरे के सामने पड़ते हैं, इसलिए उसे प्रतिबिंब बनता है। किस महाद्वीप की संरचना अंग्रेजी के एस आकार की तरह है? तो दोस्तों अंटार्कटिका 17 प्रश्न है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों अंटार्कटिका महाद्वीप की। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित किस महाद्वीप का विस्तार उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी तथा सभी पश्चिमी गोलार्धों में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा जिससे तीनों रेखा गुजरती हैं, अर्थात अफ्रीका हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिमाच्छादित है? तो मैं बता चुका हूं श्वेत महाद्वीप अर्थात अंटार्कटिका महाद्वीप। किस महाद्वीप से होकर कर्क, विषुवत, मकर रेखा तीनों गुजरती हैं? ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों माना जाता है, और अफ्रीका से तीनों रेखा गुजरती है। तो दोस्तों इन प्रश्नों के साथ आप इस वीडियो को देखिए, इन्हीं 20 प्रश्नों से कोई ना कोई प्रश्न आपके एग्जाम में अवश्य देखने को मिलेगा, इसलिए मैंने ये प्रश्न इसमें ऐड किए हैं। आप इस वीडियो को देखिए ताकि महाद्वीप का कोई भी प्रश्न आपका ना छूटे दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।